प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 7-10 के उदाहरण 29 और 30 हल करवाएंगे। पिछली क्लास में प्रश्नावली 7-10 के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 7-10 के उदाहरण 29 और 30 हल करवाएंगे। पिछली क्लास में प्रश्नावली 7-10 के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 7-10 के उदाहरण 29 और 30 हल करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो उदाहरण 29 का हल। आई के बराबर समाकलन लिमिट -1 से 1 5x⁴ इंटू में रूट ऑफ x⁵ + 1 dx। तो उदाहरण 29 का निश्चित समाकलन करने से पहले पिछली क्लास में जब हमने प्रश्नावली 7-10 के प्रश्नों को हल करवाया तो वहां पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात किया था। तो उदाहरण 29 और 30 में प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करके आपको निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर फलन को t मानना है। हमने आपको ट्रिक बताई थी प्रश्नावली 7-2 में 100% ट्रिक कि घात के अंदर फलन को आपको t मानना है और ज्यादा से ज्यादा पद को t मानना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूट में x⁵ + 1 दो पद हैं, इसी को t मानना है। आप कहोगे यहाँ पे सर तो यहाँ पे तो एक पद है। तो इसीलिए जो हमने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक का आप यूज करो, फंसोगे नहीं। पूरी किताब की बात कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रश्नावली में अगर निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हो या अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हो तब आपको ये ट्रिक यूज करना जो हम आपको बताते हैं। कभी नहीं हिलगोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो भी लाइक करें। और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि घंटा बजाने से भगवान सुन लेते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घंटा जरूर बजा दिया करो। आप लोग बजाते नहीं हो घंटा। उदाहरण 29 और 30 का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, हम आपको बताएंगे रीजन, जो रीजन यहाँ पे बताया है उसके बाद प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। और जो स्टूडेंट कहते हैं प्रश्न छूट गया, नहीं हो पाया क्लास में, हम बता देते हैं उनको कि मैथ बाय मानस सर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग जो प्रश्न इस क्लास में नहीं हो पाते हैं वाइवा सक्सेस क्लासेस पर, तो मैथ बाय मानस सर पे मिल जाएंगे जो प्रश्न छूट जाते हैं। लेकिन आप लोग इतना नहीं करते हो, मेरे लिए करो भाई। हम आपको A to Z प्रश्न को हल करवाएंगे और रीजन भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे रीजन बताया। अब बहुत से स्टूडेंट यही कहते हैं सर हम t नहीं मान पाते हैं। अरे भाई हमने 100% ट्रिक बताई आपको प्रश्नावली 7-2 में, उनका यूज करो ना, कभी नहीं हिलगोगे। जैसे यहाँ पे हमने यही बताया है कि ज्यादा से ज्यादा पद को t मानो। तो दो पद दिख रहे हैं x⁵ + 1, इसको t मानो ना, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। इतना तो लिखना पड़ेगा कौन सी विधि यूज कर रहे हो। सभी स्टूडेंट लिख लो प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा से ज्यादा पद को t मानेंगे। मान लिया। अब आपको पता है जब फलन को t मानते हैं तो क्या होता है, बाद में अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करो, x⁵n का फार्मूला लगाओ, 5 आगे एक घात कम करो। अचर पद का तो जानते हो अवकलन कितना होता है, 0। इस तरफ dx बराबर में dt। मार्कर नहीं चल रहा ना, ठीक है दूसरा ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5 × x⁴ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे करके आपको लिख लेना है, ये मैच हो गया। अब आपको दो मान रखना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। जब प्रतिस्थापन विधि का आप यूज करते हो, फलन को t मानते हो, तब आपको लिमिट और चेंज करना है। क्योंकि ये जो लिमिट है ना -1 से 1 वो चर x की है। जब आपने फलन को कन्वर्ट किया है t के पदों में तो आपको चर t की लिमिट निकालना है। तो देखो कैसे निकलती है। आपको जब और तब ध्यान रखना है। जब भी लिमिट चेंज करो क्या ध्यान रखना है, जब और तब। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब x बराबर, अपर लिमिट क्या है 1, फिर लिखो तब। जब भी लिमिट चेंज करना है आपको, जब और तब से लिमिट चेंज करना। यहाँ से चेंज होगी, कहाँ से होगी, यहाँ से 1 रखेंगे, 1⁵ + 1 बराबर t। हल करेंगे 1 + 1 बराबर t।
और हल करेंगे 2 मिलेगा, टी का मान पता चल गया। अब फिर जब और तब लिख लो, जब लोअर लिमिट क्या है -1, तब ये x की लिमिट है ना, तभी यहाँ पे x बराबर लिख रहे हैं, और t की लिमिट निकालना है, तो यहाँ पे रख लो -1 रख लो। -1 की पावर 5 प्लस का 1 बराबर t। आपको पता है विषम है ना घात, तो माइनस आएगा, सम अगर घात है तो प्लस आता है, ठीक है। तो प्लस का 1 बराबर t, तो हल करेंगे कितना मिला 0। तो लोअर लिमिट मीन्स निम्न सीमा, अपर लिमिट मीन्स उच्च सीमा, तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता चल गई। अब आपको मान रखना है, जो प्रश्नावली 7-2 में प्रतिस्थापन विधि यूज करते थे, 2 मान रखते थे, फलन को मानते थे उसका मान रखते थे, और जो मैचिंग होती थी उसका मान रखते थे, ठीक है। करना वही है जो आप अनिश्चित समाकलन में करते हो, यहाँ पे लिमिट है और कुछ नहीं है, तभी बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। आई बराबर यहाँ पे लिमिट देख लो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है 2 है। अब आपको 2 मान रखना है, रूट में कितना आएगा t आएगा, और यहाँ पे देखो 5x⁴ dx की वैल्यू क्या है dt है। तो आई बराबर समाकलन जानते हो ना, √t का। प्रश्नावली 7.1 का बेसिक पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे हमने आपको समझाया कि कुछ नहीं करना है, 1 प्लस करो, तो 3/2। इतना लिखने के बाद क्या करना है, घात का व्युत्क्रम करके गुणा ऐसे करके कर लेना है आपको। इतनी तो जानकारी है, लल्ला नहीं हो, इतनी तो जानकारी है, लल्ला नहीं हो आप लोग। अब देखो हल करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे। तो आई बराबर 2/3 आगे कर लो, टी में आपको लिमिट यूज करना है, क्योंकि हमने आपको बताया है चर, ये लिमिट जो यहाँ पे है 0 से 2 चर टी की है, तभी हमने 2/3 आगे कर लिया, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो 2/3। अब यहाँ पे 2 की घात 3/2 माइनस अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट आपको रखना है, 0 की घात 3/2। यहाँ पर तो 0 ही आएगा, इसको हल करो आंसर शीट आ जाएगी। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो 2/3। इसे कैसे हल करोगे हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का भाग लगा लो, 2 एकम 2, 1 बचा ना, 1 + 1/2 आपको लिख लेना है। बताया था हमने 1 नंबर ±2 नंबर बटे 3 नंबर, जब भी भाग देते हैं समाकलन में तो 123, ये याद रखना। तो 1 नंबर इसे डालते हैं और 2 नंबर इसे डालते हैं और इसे 3 नंबर डालते हैं। तो अगर शेष पर क्या है प्लस है, तब आपको यहाँ पे प्लस यूज करना है। मीन्स कैसे लिखना है 1 + 1/2 ऐसे करके लिखना है 3/2 को। ये ट्रिक है, जब भी समाकलन में भाग देना है तो ऐसे करके आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हल करवाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी, इसको हम रफ कर देते हैं। आई के बराबर लिख लो यहाँ पे 2/3। कैसे लिखना है हमने आपको बताया, 2 एकम 2 + 1/2, ठीक है। दूसरा पद तो 0 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अलग अलग कर लो, 2 की घात अलग कर लो, 1 और 1/2 अलग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 दूनी 4, इसे क्या कर लो रूट कर लो, ऐसे करके आ गई आंसर शीट, आ गई, नोट कर लो। उदाहरण 29 ये तो हल हो गया। अब उदाहरण 30 की बात करेंगे। उदाहरण 30 की बात करेंगे, इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, चेंज करेंगे ना, आई बराबर लिख लो, लिमिट है 0 to 1, अंश में tan−1 x है और हर में क्या है 1 + x² dx। अब बताओ किसको t मानेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही निश्चित समाकलन ज्ञात होगा। देखो अपकलन में आपने फार्मूले याद किए होंगे, साइन इनवर्स का अपकलन, कॉस इनवर्स का अपकलन और टेन इनवर्स का अपकलन, कॉट इनवर्स का अपकलन, सेक इनवर्स का अपकलन और कॉसिक इनवर्स का अपकलन याद किया होगा। तो अगर टेन इनवर्स का अपकलन अगर याद है 1/1 + x², तो आप समझ जाओगे कि हमें टेन इनवर्स x को t मानना है, क्योंकि ये नीचे वाला मैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिक यूज नहीं होगी, जो हमने प्रश्नावली 7-2 में ट्रिक बताई थी, 2 बताई थी ना। एक तो घात के अंदर जो फलन है उसको t मानते हैं, एक साइन कोस टेन कोट इनका जो कोण होता है उसको t मानते हैं। तो 2 ट्रिक आपको हमने बताई थी प्रश्नावली 7-2 में। अब यहाँ पे देखो ट्रिक तो यूज नहीं है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है
कि जब हमने अवकलन की प्रैक्टिस की है, इतना एक्सपीरियंस है, तो हम पता कर लेते हैं एक्सपीरियंस से कि अंश में जो फलन है उसको टी मानना है, जो हर में फलन है उसको टी मानना है। तो अगर इसको टी मानेंगे तो ये नहीं मिलेगा ना ऊपर वाला, इसको मानो तो नीचे वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऊपर वाले को ही टी मानेंगे, तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाई टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, टी मानते हैं, फिर अवकलन करते हैं, करो अवकलन, टेन इनवर्स का अवकलन इतना ही होता है भाई, होता ना, तो ये मैच हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का यूज हो गया ना। अब आपको क्या करना है, लिमिट चेंज करना है, ये भूल ना जाना पेपर में, जैसे प्रश्न आ गया प्रतिस्थापन विधि से लगाना पड़े, बच्चा भूल जाएगा। तो बच्चा जब भूल जाए लिमिट चेंज करना, तो क्या करना है, प्रश्नावली 7.2 में आंसर शीट निकाल लेते थे टी के पदों में, फिर हम टी का मान रखते थे वापस। तो ऐसे ही आपको जब जैसे आपने लिमिट नहीं चेंज की तो आंसर शीट टी के पदों में आएगी, टी का मान वापस रखने के बाद फिर आपको ये लिमिट 0 to 1 वहाँ पे यूज करना है। अगर चेंज करते हो तो उसमें कम टाइम लगता है, अगर नहीं चेंज करते हो तो टी का मान वापस रखने के बाद फिर आपको ये चर एक्स की लिमिट यूज करना है। तो इसीलिए हम बताते हैं आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि कम टाइम लगता है, इसलिए बोलते हैं, गलती नहीं होगी इसलिए भी बोलते हैं लिमिट जरूर चेंज कर लिया करो, क्योंकि जब फलन टी के पदों में आप चेंज कर रहे हो लिमिट भी आपको चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जब और तब से। तो जब x बराबर 1 यहाँ पे देखो, फिर तब यहाँ से आपको लिमिट चेंज करना है, यहाँ पे रखो x बराबर 1, तो टेन इनवर्स 1 बराबर t। अब आपने टेन इनवर्स 1 का मान कैसे निकालोगे, हम आपको बता देते हैं। प्रश्नावली 2.1 पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है ना, तो मुख्य मान निकाले थे आपने प्रश्नावली 2.1 में, निकाले थे ना। ये भी आपने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा, वहाँ पे हम ही मिलेंगे, मैं तो वही मानव सर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे मुख्य मान निकालोगे यार, जैसे टेन इनवर्स है, अब आपको टेन की टेबल में ही देखना है 1 कितने का मान होता है, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पे जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या लिख देते हैं थीटा, इससे ये चला जाएगा, कुछ भी ले लो यार, कॉस इनवर्स ले लो, कॉस ले लो, कॉस इनवर्स चला जाएगा थीटा। अगर चाहो तुम कॉस बाहर रखो, कॉस इनवर्स अंदर रख लो, ये फिर भी तो थीटा ही मिलेगा, 1 पे घात -1 और 1 पे +1, तो ये अदृश्य हो जाता है, कैंसिल नहीं करते हैं, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, थीटा ही आपको लिख देना है, यही यहाँ पे यूज करेंगे, ये तभी यूज होगा प्रश्नावली 2.1 का फार्मूला, जब आप कोण में 10 लेके आओ, तो 10 की टेबल में पहुँचेंगे और बताएंगे 10 45 का मान होता है, 10 45 का मान 1 होता है, लेकिन रेडियन में आपको कोण रखना है, निश्चित समाकलन में आपको रेडियन में ही कैलकुलेशन करना है। अब देखो रेडियन में रख लिया π/4, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, π/4 आएगा बराबर में t। अपर लिमिट पता चल गई, अब लोअर लिमिट पता करेंगे, जब लोअर लिमिट रखोगे तभी पता चलेगी, x बराबर 0, तब यहाँ पर रखो, यहाँ पे 10 इनवर्स 0 बराबर t। अब आपको 10 की टेबल में ही देख लेना, यहाँ पे देखो 10 इनवर्स है तो 10 की टेबल में ही देखना है। ठीक है, ये नहीं कि साइन की टेबल में देख लो या कॉस की टेबल में देख लो, क्योंकि हमें ये यूज करना ना, इनवर्स हटाना है, मुख्य मान निकालना है। तो इनवर्स हटाना है, मुख्य मान निकालना है, तो 10 इनवर्स है तो 10 की टेबल में 10 0 का मान होता है 0, ऐसे करके अब हट जाएगा, 10 से 10 इनवर्स, तो t का मान क्या निकला 0 निकला, लिमिट पता चल गई 0 से π/4। अब यहाँ पे देख लो, अब आपको मान रखना है, देखो पहले आप लिमिट रख लो 0 to यहाँ पे देखो 0 से π/4। ठीक है, अब आपको 2 मान रखना है, जो फलन माना है उसका मान रखना है और जो मैचिंग हुई है उसका मान रखना है, रखो। तो अंश में t
और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt रख लो। यहाँ पर भी x की घात n का फार्मूला लगाना है। इसका लगाना है x की घात n का, 1 है ना, तो 2/2, ठीक है, 0 से π/4, 1/2 आगे कर लो। क्या कर लो? 1/2 आगे कर लो। लिमिट हम यूज करेंगे चर t में, क्योंकि ये चर t की लिमिट है। तो 1/2 में t नहीं है, इसीलिए आगे कर लिया। तो i इक्वल 1/2, अपर लिमिट रखो π/4 होल पावर 2, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो 0 का स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना मिलेगा? π² 16, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो आंसर शीट क्या मिली? π² 32। कितना मिला यहाँ पे? 32। यही आंसर शीट आई है। नोट कर लो, ये π² है, सही से लिख देते हैं क्योंकि लास्ट है ना। आप कहोगे सर सही से नहीं दिख रहा, तो π² 32 आई है। नोट कर लो, ज़्यादा उदाहरण थे नहीं, उदाहरण 30 और 29, 2 ही तो उदाहरण थे। गर्दा उड़ गया उदाहरणों का। जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो हो गया इसका बवाल, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रश्नावली 7.11 का क्या लाएंगे? बेसिक पढ़ाएंगे, गुणधर्म पढ़ाएंगे। गुणधर्म भी बोलते हैं, फिर गुण भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।